स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंकी की चोट पर। डंकी की चोट पर में आज आपको बताएंगे कि ईडी ने कहां की है बड़ी कार्रवाई। आपको बताएंगे कि कहां अधिकारियों की शह पर हो रहा है बालू का खेल। बताएंगे ये भी मुख्यमंत्री ने किनको दिया है नियुक्ति पत्र, और ये भी बताएंगे कि कहां हुआ है रिश्तों का कत्ल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ईडी की कार्रवाई की करेंगे। साहिबगंज में टेंडर घोटाले में ईडी के बड़ी कार्रवाई की है। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी हीरा भगत के घर से तकरीबन 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। जी हां, सही आपने सुना, 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। वही 1000 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। करीब 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। टेंडर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी हीरा भगत के घर से तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। जब्त नकदी की काउंटिंग में जुटी ईडी की टीम। पंकज मिश्रा के करीबियों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। साहिबगंज टेंडर घोटाले में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबियों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। कारोबारी हीरा भगत के आवास से 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। सूत्रों का दावा है कि ईडी की टीम कैश की काउंटिंग में जुटी हुई है। यही नहीं, हीरा भगत के आवास से 1000 करोड़ से ज्यादा के चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी थी। अब ईडी की टीम ने साहेबगंज, बरहेट सहित बरहरवा और अन्य कई ठिकानों पर तकरीबन 18 से अधिक ठिकानों पर जो है ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस बार कार्रवाई की जो दिशा है वो पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी जो वैसे लोग हैं जो पत्थर व्यवसाय से जुड़े हैं और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधि चलाते हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है ईडी की टीम की जो दबिशें हैं वो बढ़ गई है। ईडी की छापेमारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कुमार ने ईडी की कार्रवाई पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। ईडी ऐसा संस्थान हो गई है जो अपने राजनीतिक आका को खुश करने के लिए जो ना, अगर मोदी जी कहते हैं तो चलो तो वो दौड़ने लगते हैं, कूदो तो बोलते कितना ऊंचा कूदना है। इस तरह की जो है संस्थान हो गई। कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करे, अधिकारी अपना काम करे, और साथ साथ ईडी अपना काम कर रही है। इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की कोई बात नहीं है। लेकिन सच है, इस राज्य में भ्रष्टाचार का बढ़ता हुआ सागर, उससे जनता निजात चाहती है। ईडी की कार्रवाई पर सियासी दल भले ही सियासत कर रहे हो, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा कैश और 1000 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद होना कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पूरी कार्रवाई जो है वो टेंडर विवाद से जुड़ा हुआ है। टोल प्लाजा के नाम पर जिस तरह से पिछले दिनों टेंडर हुए थे और इस केस को ईडी ने टेक ओवर करते हुए पूरे मामले की जांच की थी। तब जांच के क्रम में ईडी को जो जानकारियां मिल रही थी कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो सेल कंपनियों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए पूरे मामले हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने अपनी जाँच की दबिशें जो तेज की है, और शुक्रवार को एक बार फिर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। झारखंड के 18 लोकेशन पर ईडी का छापेमारी जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। मनरेगा घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी के हाथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगा। उसके बाद टेंडर मैनेज के आरोप के पत्र मिले, चिट्ठियां मिली ईडी को, और ईडी उन पत्रों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। और उस कार्रवाई में एक और बड़ी उपलब्धि ईडी के नाम जुड़ गई है, जहां पर हीरा भगत के घर से 5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और चल अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट के भी कागजात मिले। सीधे रुख करेंगे हम, हमारे सहयोगी अमर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, जिस तरह से लगातार झारखंड में ईडी की कार्रवाई हो रही है, मनरेगा घोटाले से की जांच करने ईडी पहुंची थी और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल रडार में थी, लेकिन ईडी जब भ्रष्टाचार की जड़ खोदने लगे तो एक से एक खुलासे होते चले गए, और आज इसी का नतीजा है कि एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से हुई है। 17 बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ईडी की कार्रवाई है उसको आपने देखा। इससे पहले भी जो ईडी को एक बड़ी कामयाबी मिली, उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को पकड़ करके अरेस्ट किया था। वहीं से जो सोर्स जो है उनको मिलता गया और वहीं से जो कागजात मिले उनसे वो आगे बढ़ता गया और आज आप 5 करोड़ की जो बरामदी की गई है इसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में पंकज मिश्रा हैं, अपने इलाज के लिए आए थे, उनके परिवार के साथ जो है ईडी वहां पर पहुंच करके उनको जो है उनसे पूछताछ कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उनको पूछताछ करने के बाद दिल्ली भी लाया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है उसके पूरे कागजात, पूरे रूट मैप, पूरे तमाम तरह के जो कागजात हैं वो मिले। ये एक ईडी के लिए कह सकते हैं कि एक सफलता की बात है। आप सुबह 5 बजे से लेकर के जो छापेमारी की गई है सभी ठिकानों पर कहीं ना कहीं उनको जो है सोर्स पहले से इनपुट था जिस आधार पे मारा गया। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इस घर में, इस कमरे में जो है पैसा है और सीधा जाकर के वहीं छापेमारी करना, तो वो एक बड़ी कामयाबी थी। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी झारखंड में ईडी की जो कार्रवाई है अभी रुकने नहीं जा रही है और आज जो कागजात मिले हैं उस आधार पे कई लोगों के नाम भी मिले हैं, कई लोगों के डायरी में नाम है। कहा जा रहा है कि इससे जुड़े हुए तार को एक बार फिर से एक सूत्र में जोड़ने के बाद जो है कुछ दिन के बाद ईडी की फिर से कार्रवाई होगी। जो लोग पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, जिनके पास उन्होंने पैसा दिया है, जिनसे उनका जुड़ा हुआ काम था, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिस्टिंग वो तैयार करने में अब एक बार फिर से ईडी जुट गई है। और ईडी को लगता है कि वहाँ पर अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो है मामला उसके ऊपर बनता है, उस आधार पर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। तो ये एक सफलता है और इस सफलता की कड़ी अभी और आगे बढ़ती जाएगी, जो हमारे सोर्सेस का कहना है ईडी के डिपार्टमेंट से। तो ये जो सोर्सेस हैं वो उनका ये कहना है कि अभी और कार्रवाई चलेगी और देखना ये होगा कि किन किन लोगों तक जो है ईडी का हाथ पहुंचता है और किन किन लोगों को वो अपने हिरासत में लेते हैं या फिर पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जो अभी तक का जो कार्रवाई हुए, मुझे लगता है कि ईडी का जो कार्रवाई या जो मंसूबा था उसमें वो सफल रहा। अब कानूनी पेचीदगी है, अब कानूनी जो कार्रवाई होगी वो भी सामने आ जाएगा। और क्योंकि ईडी जब तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद खुलासा करेगी और बताएगी कि उनको कितने कागजात मिले हैं और किन किन लोगों के नाम मिले हैं और जो पैसा इकट्ठा हुआ इसकी भी वो जानकारी देंगे। अमर, ओवरऑल ईडी की जो अब तक कार्रवाई हुई है, आप भी बहुत तरीके से, बहुत नजदीक से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मनरेगा घोटाले के आरोप में ईडी यहां पर पहुंची और उसके बाद लगातार छापेमारी की गई। पहले दिन की छापेमारी में 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिल गए सीए के घर से। उसके 3 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई, आईएएस की जेल भेजा गया, चार्जशीट जमा कर दी गई, 5,000 पन्ने की चार्जशीट जमा कर दी गई। और इसके साथ साइमल्टेनियसली जो कार्रवाई का जो दायरा है, जो हम कहते हैं पत्रकारिता के लैंग्वेज में कि जांच की जो आंच है वो बढ़ती चली गई। कलकत्ता भी पहुंची ईडी की टीम, बिहार भी पहुंची ईडी की टीम, झारखंड में लगातार कैंप की हुई है, अलग अलग लोगों को पूछताछ के लिए बुलाई जा रही है, अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। तो ओवरऑल हम चाहेंगे कि आपकी नजरों से हम समझे ईडी की कार्रवाई जो अभी हुई है या जो हो रही है जेल भेजने के बाद पूजा सिंघल के, किस रूप में देखा जा रहा है और जब फाइनल कंक्लूजन पर ईडी पहुंचेगी तो शायद एक बड़े नेटवर्क, बड़े नेक्सस का भी खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए ईडी के रास्ते से झारखंड पहुंची थी, जो मनरेगा है, मनरेगा की जांच के आधार पर झारखंड में प्रवेश किया गया था। झारखंड में छापेमारी के बाद जो उनको सबूत इकट्ठा किया उन्होंने, उस आधार पे एक लिंक उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और कह सकते हैं कि वो सही उनका टारगेट था। और उसके बाद वो लगातार लोगों के यहाँ जो छापेमारी की गई है, चाहे आईएएस हो, चाहे और तमाम तरह के जो हॉस्पिटल्स हो या फिर और जो लोग हैं उनके ऊपर, तो ईडी को कहीं ना कहीं ये एक सबूत मिलता गया और जिस आधार पे वो आगे बढ़ते चला गया। आप देखिए मनरेगा के जांच करने के लिए जो ईडी पहुंची थी, अब कोल हो या खनन हो, ये तमाम पट्टाओं पे जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है। कहा यह जा रहा है कि कई आईएएस आईपीएस हैं झारखंड में जो ईडी के रडार पे हैं और उनके भी जो है वो पूरा पोथी पत्रा जो है वो ईडी तैयार कर रही है कि उनके यहाँ भी छापेमारी किया जाएगा। क्योंकि जो आधार हैं, जो सबूत हैं, सबूत के आधार पे जो है किया जाएगा। इनको अगर इनपुट मिलता है कि उनके यहाँ पैसा रखा हुआ है और एक सबूत इकट्ठा हो सकता है तो ईडी कार्रवाई करेगी। तो ईडी फिलहाल अभी उनकी कार्रवाई चलेगी
क्योंकि आज भी आप देखिए 5 करोड़ रुपया मिलना एक घर से, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रकम, और एक छोटे से जगह, एक छोटा सा झारखंड का साहबगंज एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां अगर इतना लोगों के पास 5 करोड़ रुपया कैश हो सकता है, तो और भी जो लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके पास कितने होंगे। तो ये एक छोटा सा मोहरा को अभी इन्होंने पकड़ा है, अरेस्ट किया है, जिस आधार पे कई बड़े जो मगरमच्छ हैं इस खेल के, उसको भी पकड़ने की ये तैयारी है इनकी, और वो तमाम जो जाल जो है बिछाए जा रहे हैं और आधार जो है, जो सबूत है वो इकट्ठा जी, जाहिर तौर पर ईडी की कार्रवाई जो है, कार्रवाई का नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि लगातार अलग अलग लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और वहां से सफलताएं भी ईडी को मिल रही है। आने वाले दिनों में जब समअप ईडी करेगी अपने पूरी कार्रवाई को, तो एक बड़े खुलासे की उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अमर आपका, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।